भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम 12th जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 2025-26 में, अब क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। सेट 1 का है। हमारे पास ये है, लेट 3 टॉयज ए बी एंड सी बी प्लेस्ड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए, जब 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में तो वो कोलिनियर होते हैं, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। इफ द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी आर, ये तीन हमें पोजिशन वेक्टर गिवन है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं ए पार्ट को सोल्व कर देता हूँ, फिर बैक टू बैक बी पार्ट को भी साथ के साथ सोल्व करूंगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कंडीशन कि भाई पोजिशन वेक्टर गिवन है, भाई ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, 3 कोलिनियर पॉइंट्स लिख देते हैं हम। ठीक है, लेट ओ ए, जो पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ ए, वो हमें फर्स्ट वेक्टर गिवन है 55i माइनस 2j। फिर ओ बी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर गिवन है तो ओ बी जो हम लेंगे वो दूसरा पोजीशन वेक्टर लेंगे पॉइंट बी का, और वो हमें गिवन है 5i प्लस 8j। और फिर एक वेक्टर लेंगे हम ओ सी, थर्ड पोजीशन वेक्टर विच इज ए आई प्लस माइनस 52। ए आई गिवन है और माइनस में 52j गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले तो ए बी वैक्टर निकालेंगे। ए बी का मतलब है हमारे पास ओ बी जो वेक्टर है उसमें से ओ ए वेक्टर को माइनस करना है। ठीक है, ए बी निकालने का तरीका ये है। तो ओ बी ये है, इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो 5 माइनस 55 आ जाएगा माइनस 50i। इधर 8 है, 8 में से इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 10j हो जाएगा। फिर से समझो इसको, ओ बी माइनस ओ ए का मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 5 माइनस 55 करोगे तो माइनस 50i आएगा। 8 माइनस करके प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। फिर हम निकालेंगे बी सी वैक्टर, यानी कि ओ सी जो वेक्टर है उसमें से ओ बी वेक्टर को माइनस करेंगे। ओ सी वेक्टर ये है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए माइनस 5 आएगा, ए माइनस 5i, और ये कैप लगा देना आई जे के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे पास है माइनस 52 दे रखा है ये, इसमें से माइनस करेंगे 8 को, तो माइनस 8 का मतलब माइनस 60 हो जाएगा वो, तो माइनस 60j। ठीक है, अब पॉइंट आर कोलिनियर, देयर फोर रेशियो विल बी इक्वल। ठीक है भाई, ए बी सी लाइज ऑन ए लाइन, देयर फोर जो कोफिशिएंट होंगे, जैसे आई का कोफिशिएंट क्या है माइनस 50, उसके अपोन में आ जाएगा ए माइनस 5, फिर इक्वल टू का साइन। इधर 10 है आपके पास जे का कोफिशिएंट, और इधर जे का कोफिशिएंट क्या है माइनस 60, क्योंकि कोलिनियरिटी कंडीशन होती है भाई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। रेशियो जो होती है डायरेक्शन रेशियोज की वो इक्वल होती है, तो इसलिए हम आई का जो कोफिशिएंट माइनस 50 है उसको a माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे माइनस 60 से, और इन दोनों के दूसरे के इक्वल रखोगे। अब 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव इधर भी है, नेगेटिव इधर ये भी कैंसिल आउट हो गया, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, यानी कि आपके पास आ जाएगा 300 इज इक्वल टू ए माइनस 5, इधर जा करके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए माइनस 5, फिर इम्प्लॉय करके 5 इधर ऐड हो जाएगा, 300 प्लस 5 इज इक्वल टू ए, विच इम्प्लॉयज ए इज इक्वल टू 305। ये हमारे पास आंसर आ गया ए का। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सेकंड पार्ट जो है इसका, यानी कि जो बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो क्या है उसको देखिए पहले। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। देन प्रूव डेट, अब हमें ये वेरीफाई करना कि इसके इक्वल है, तो सीधी सी बात हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। जब कभी भी आपके पास कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब ये कि z इंटू जेड मैं लिख सकता हूँ उसको, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हमें गिवन है, मोड में है a माइनस बी इसका स्क्वायर, प्लस मोड में b माइनस सी होल स्क्वायर, प्लस c माइनस ए मोड में होल स्क्वायर। वो मुझे लेस देन इक्वल टू 9 दिखाना है, तो पहले तो मैं इसी को लिख देता हूँ और इसके इक्वल टू मैं ये लिखता हूँ। देखिए a माइनस बी, ये वेक्टर के साइन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में वेक्टर देखा है तो आप लगा देना, मैं अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा वरना।
ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी, इस तरह से लिखा। फिर प्लस में बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये वेक्टर के साइन लगाते चलना। फिर प्लस में सी माइनस ए, डॉट प्रोडक्ट होता चलेगा इन सब के बीच में, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से होगा, ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कहलाएगा, ए इंटू बी माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। सेम वे में यहाँ पे करोगे बी डॉट बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, फिर ये आपके पास आ जाएगा बी डॉट सी, फिर माइनस सी डॉट बी, फिर माइनस सी डॉट सी का मतलब है आपके पास प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस में है, प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। फिर हमारे पास ये आएगा सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, माइनस में सी डॉट ए माइनस ए डॉट सी, और लास्ट में ए डॉट ए करके मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। अब यूनिट वेक्टर होने की वजह से इसकी वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है तो ए बी सी मैग्नीट्यूड उनका 1 होगा और स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 रखेंगे, इसमें बी, इस मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे भी तो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये तो 6 बन जाएगा। फिर ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल ही होते हैं, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू ए डॉट बी, फिर माइनस में 2 बी डॉट सी और माइनस में 2 सी डॉट ए, ये कंडीशन आ जाएगी। और यहाँ पर आप लिख देना मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर ये आ गया 6 माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये इक्वेशन 1 ले ली मैंने, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, इसके मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा आपके पास। फिर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए बी डॉट बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और प्लस में बी डॉट सी, यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले ए से इन तीनों को किया, फिर बी से इन तीनों को किया, अब सी से कर रहा हूँ, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर की 1, इसकी वैल्यू 1, तो 3 हो गई। अब हमारे पास ये ए डॉट बी और ए डॉट बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिखते हैं, यानी कि ट्वाइस कंडीशन आ जाएगी, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी, क्योंकि देखो यहाँ बी डॉट सी है और यहाँ पर सी डॉट बी, दोनों डबल हो जाएंगे, फिर डबल सी डॉट ए यहाँ है और ए डॉट सी यहाँ, दोनों मिलकर के डबल हो गए, ठीक है, ये कंडीशन। और प्लस में इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो कंडीशन ये लिख दी मैंने कि जो 3 है वो यहीं रहने दो, ग्रेटर देन इक्वल टू इस टोटल वैल्यू को उधर लेके चले जाओ राइट साइड, और 2 कॉमन ले लेना, तो माइनस का हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्योंकि सभी में 2 कॉमन है, मैंने ये कंडीशन लिख दी, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन ये है कि जो लेफ़्ट हम लेकर के चले थे, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, प्लस में बी माइनस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, प्लस में सी माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, जो किसके इक्वल आया हमारे पास, 6 माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसके इक्वल आया, ठीक है। ये कंडीशन आ गई, ये 6 है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये 6 आया था आपके पास इक्वेशन 1 से। अब ये जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू को मैं लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ, तो ये इक्वल के बजाय लेस देन इक्वल का साइन लगा दो, 6 को एज इट इज रहने दो, माइनस के साथ, ध्यान रखना माइनस के साथ ही जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसलिए प्लस का साइन लगा करके 3 लिख दो, और ये आपके पास बन जाएगा 9, यानी कि जो ये वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 9 आ गई, हैंस प्रूव्ड। यही इसमें हमें प्रूव करना था।